ओके। ये सॉफ्टवेयर कहाँ से क्रैक डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, वो हम आप आज जो चीज़ें होंगी ना वो आपके लिए दोबारा भी होंगी, ठीक है। आज आपका जस्ट एक डेमो क्लास है और मेरे साथ इंट्रोडक्शन है इसके बारे में डिटेल्स है कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो हम इनका क्लास भी जारी रखेंगे क्योंकि ये दो लड़के हम बहुत ज़्यादा दूर से आते हैं, ठीक है। तो हमने इनको भी फ्री करना है, आपको भी टाइम देना है। तो मैंने नाम तो बता दिया ना आपको अपना। बेसिकली मैं वहीं पर जॉब करता हूँ और पिछले 22 साल से मैं इसी फील्ड में हूँ, ठीक है। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में 92 समा, जियो, एक्सप्रेस, ऑलमोस्ट CNBC पाकिस्तान एक चैनल को हुआ करता था। अब मेरे ख्याल से वो समा जो न्यूज़ है ये पहले CNBC पाकिस्तान था, लेकिन हम लोग तो हैं ही फ्रॉडी। तो पाकिस्तानियों ने, ये अमेरिकन टीवी चैनल है, उनके साथ इतने फ्रॉड कर लिए कि वो चले गए, फिर ये पाकिस्तानियों ने खरीद लिया और इसको समा का नाम दिया। तो ऑलमोस्ट इन सारे चैनल्स में काम कर चुका हूँ। मैं इस वक्त 5 स्टार फ्रीलांसर हूँ, फ्रीलांसिंग भी करता हूँ और मैं पाकिस्तानियों के साथ काम नहीं करता, मैं सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ ही काम करता हूँ क्योंकि पाकिस्तानी सिर्फ थकाते हैं, पैसे वैसे देते हैं, ठीक है। तो अभी छोटा सा वाक़या अगर मैं आपको सुनाऊँ ना, मैं पिछले 4 साल से मैं कनाडा जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे हर दूसरे बंदे ने लूटा है, किसी ने 2 लाख का चूना लगाया, किसी ने 3 लाख का लगाया, किसी ने 5 लाख का लगाया, हर बंदे ने मुझे लूटा है और मैं अभी तक इधर ही बैठा हूँ। कोई कह रहा है जा सकते हो, कोई कह रहा है नहीं जा सकते हो। इस दौरान मैंने अपनी डिग्रीज भी कंप्लीट कर ली, मेरी एज भी ज़्यादा हो गई, लेकिन काम मेरा नहीं हुआ। फिर मेरे एक जानने वाले ने मुझे एक वेबसाइट बताई, कहते ये गोरे हैं, कनाडा की ही लोग हैं और उधर ही बैठे हुए हैं, आप एक मरतबा इनसे मीटिंग कर लो। वो मीटिंग के $10 चार्ज करते हैं। आज मैंने वो मीटिंग के लिए अप्लाई की, $10 दिए और करीब आधे घंटे बाद उनकी मुझे कॉल आई और उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई ना कि मैंने आज तक किसी 4 सालों में किसी एजेंट के मुंह से नहीं सुनी थी। तो पाकिस्तानी लोग, सॉरी मैं खुद पाकिस्तानी हूँ लेकिन हम लोग सही लोग नहीं, हम लोगों को छूना लगाने में बहुत माहिर है, किसी को अच्छा वो कर नहीं सकते। एनी हाउ, चलो ये तो एक एक्स्ट्रा बात थी। मेरे क्लास में ये तो पुराने स्टूडेंट्स हैं, इनको तो पता है मेरे बारे में। एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जब पुराने लोग होते हैं ना और मैं दोबारा वो अपनी सारी बातें करता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स बोर हो जाएंगे, लेकिन आप लोग नए हैं तो मैं कुछ दोबारा ही बता दूंगा। मेरे क्लास में कोई पाबंदी नहीं होती, किसी ने फ़ोन पे बात करनी है, किसी ने गेम खेलना है, किसी ने कुछ खाना है, कोई नाखून के साथ खेल रहा हो, कोई मसला नहीं है, मैं किसी को मना नहीं करता, ठीक है। पूरी आज़ादी है। और एक प्रॉमिस जो मैं सारे स्टूडेंट से करता हूँ, इनसे भी किया है और आप लोगों से भी कर रहा हूँ, इस कमरे से बाहर निकलो, एडमिशन लो या ना लो, आई डोंट केयर। जी हरीम फातिमा, वेलकम। आपसे भी अभी बात करते हैं, ठीक है। तो आप लोग आ गए, मेरे साथ बातें की, सलाम दुआ हो गई। अब आप लोग एडमिशन लेते हो या नहीं लेते हो, लेकिन आपको मेरी कभी भी ज़रूरत पड़ती है इस फील्ड में, किसी भी चीज़ की, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी क्लाइंट से बात करनी हो, कुछ भी हो, मैं एंड में अपना नंबर दे दूँगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है कि रिप्लाई मैं ज़रूर देता हूँ, मैं रिस्पांस देता हूँ। ये बहुत बदतमीज़ी वाली बात होती है कि जब आप किसी को मैसेज करते हैं और वो आपको रिस्पांस नहीं देता, ठीक है। मेरे साथ ये होता है कि अक्सर ऑफिस में होता हूँ, कभी मीटिंग होती है, कभी ऑफ कोर्स कभी कभार घर के साथ भी होता हूँ, घर वालों के साथ होता हूँ, बच्चों ने मोबाइल खींचा होता है तो नहीं पता होता, लेकिन जैसे ही मोबाइल मेरे हाथ में आता है और किसी का मैसेज आया होता है तो मैं रिस्पांस ज़रूर देता हूँ, ठीक है। ये जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ना, इवन अगर इन्होंने इंस्टॉलेशन करनी है, हालांकि मैं यहाँ पर क्लास में सिखा भी देता हूँ। हरीम फातिमा, आई होप आप मेरी आवाज़ सही सी सुन रही हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। जी क्लास में जी, मैं जो कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सिखा देता आवाज़ आ हूँ, रही है। उसके बावजूद भी अगर आपको घर में बैठकर कोई प्रॉब्लम आती है टेक्निकली या किसी चीज़ की समझ नहीं आती,
तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है एनी डिस्क में, उस पर कनेक्ट होके उनकी वो प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो कोई पाबंदी नहीं है। अगेन मैं कह रहा हूँ, अभी आप एडमिशन लो ना लो, मेरा उसमें कोई नुकसान नहीं है, वो नेक्स्ट स्किल का है, लेकिन मैं आपको फ़ायदा दे सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ भी हो आप वो कर सकते हो। अभी चूंकि आप आज में भी आपको मेरी टीचिंग में भी आपको समझना है, क्योंकि आप डे वन से नहीं हो, ठीक है। लेकिन बिलीव मी, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि जब आपका डे वन होगा ना, तो आप अपने यारों दोस्तों को भी बोलेंगे कि इधर से पढ़ना है, ठीक है। ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। मेरे सारे स्टूडेंट जब मेरे साथ आधा घंटा गुजार लेते हैं ना, तो वो पक्का एडमिशन ले लेते हैं, ये है गवाह। इनके साथ इवन इनकी अम्मी, मैंने पेरेंट्स को भी मनाया है इनके, ठीक है। तो ऐसा कोई मसला नहीं होगा आपको। तो चले हरीम, अगर आप वॉइस नोट नहीं कर सकती ना, तो आप मुझे यहाँ पर मैसेजेस भी कर सकती है। आई थिंक यहाँ पर मैसेजेस भी आते हैं। वॉइस आई थी मेरा, से स्पीकर चेक करना। हाँ, उन्होंने कुछ बोला तो था। स्पीकर इसकी आवाज़ नहीं है। टीवी की आवाज़ तो है, लेकिन अब वॉल्यूम चेक करना मेरी बात। वॉल्यूम नहीं, तो इधर तो आना चाहिए ना। प्ले करके देखना पड़ेगा, स्पीकर चल पे रहेगा। नहीं, अगर आप इधर क्लिक कर, हाँ बात हम आ गए। हरीम सॉरी, आप एक मरतबा दोबारा बात करेंगी प्लीज़? जस्ट से हेलो, इट विल बी इनफ। ओके, उनको लिफ्ट कर दिया उन्होंने। ओके, चलिए, उमर साहब भी हमारी बात सुन रहे हैं, ठीक है। और मैं अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर कर लेता हूँ, ताकि उन सबको भी नज़र आए। उमर साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हैं ना, तो आप एक मरतबा हरीम से बात कर ले। आई थिंक उनको कोई इशू था वॉइस का, स्क्रीन भी तब शेयर नहीं थी, तो आप ज़रा काइंडली उनसे बात करके पूछ लीजिएगा। ओके, हम स्टार्ट कर लेते हैं। एंड में दोबारा भी गपशप करेंगे, ठीक है। दोबारा फिर मस्ती वाला गपशप करेंगे। अभी तो मैंने जस्ट आपको अपनी इंट्रोडक्शन दी। हम स्टार्ट कर लेते हैं। और आज ना हमने एआई टूल्स के बारे में देखना है कि एडोब प्रीमियर में है ना बच्चा, एडोब प्रीमियर में हमारे पास कौन से टूल्स जो हैं जो हम वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ टूल्स जो हैं वो मैंने नोट किए हैं। कुछ टूल्स ऐसे हैं कि जिनके आपको पैसे देने हैं, जो कि हमने कभी देने नहीं होते, ठीक है। तो उनसे आप वो आप नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन जो हमारे पास फ्री है वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं वो लिस्ट निकाल देता हूँ, मैंने आज आप लोगों के लिए बनाई थी। ओके, सबसे पहले तो हम ऑटो रिफ्रेम के बारे में जानते हैं, ठीक है। ऑटो रिफ्रेम क्या होता है, पहले मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ। आपको मैंने स्टार्ट में कहा था ना कि आप HD वीडियो बनाते हैं, तो क्लाइंट आपसे कहता है कि मैंने तो टिकटॉक पे देनी है, ठीक है। फिर अगला क्लाइंट आपको कहता है कि जी मैंने तो, और कौन है, इंस्टाग्राम है जिसमें स्क्वायर वीडियो है। अब एक वीडियो को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे ताकि आपकी क्वालिटी भी लूज ना हो और वो भी ना हो, ठीक है। तो हमारे पास पहले तो मैनुअल तरीके होते थे। अगर मैं न्यू प्रोजेक्ट बनाऊं, कौन सा वर्जन है? ये 2025 है, ठीक है। बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है, लेकिन इसकी डिमांड्स बहुत हाई है, ग्राफिक्स और ये सारी चीज़ें। तो आई होप आप अगर 2023 2024 यूज़ करेंगे ना, तो वो आपके ऑलमोस्ट हर लैपटॉप पे चल जाती है। ये वाला थोड़ा सा मुझे ज़्यादा हैवी लगा है। आज डेट क्या है? 7। सर इसके फंक्शन भी चेंज है? नहीं नहीं नहीं, कोई इतना, एक्चुअली जो फंक्शंस चेंज है ना, वो सारे पैसों पे है, तो फ़ायदा क्या? मैं नोट छापना तो है, नोट है एग्जैक्टली पता अब नहीं ये कैसे ऑटो change किधर कर दिया। ये ऑटो रिफ्रेम जो है ये उसमें भी है। अच्छा, इसमें जो इसमें है और जो पुराने वर्जन में, मैं साथ साथ में वो बताऊंगा। ऑटो रिफ्रेम 2024 वर्जन में भी है, सिर्फ 23 में नहीं है, ठीक है। मैं इसको कोई भी नाम दे देता सर हूँ। मेरे को है ही 23। आई थिंक उसमें भी है, 2024 में तो है, ठीक है।
इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ आपके साथ ना। मैं पुराने जो पहले दिन के लेक्चर्स है ना, जस्ट मेरा स्टाइल देखने के लिए और हम क्लासेस किस तरह लेते हैं, किस तरह करना, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। वैसे इजाज़त नहीं होती, लेकिन वो मैं अपने बिहाफ पे शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोगों को एक मरतबा स्टाइल का पता चले कि मेरी चीज़ें आपको समझ भी आ रही है कि नहीं। अभी जो यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो मुझे ऑफ कोर्स पता है आप लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आएगी, क्योंकि हम बिल्कुल, ये आपका आखिरी वीकेंड का वीडियो एडिटिंग का आखिरी वीकेंड का, तो बहुत सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं आपके सामने एक क्लिप ढूंढ लेता हूँ, जो कि हम, माफ़ कर दो भाई, विंडो छोटी करके आपको ओके करना है। वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई मुझे करने तो दे। सर ऊपर बार पे डबल क्लिक करके राइट टैब से छोड़ के सर। क्या हुआ है इसमें, कोई प्रॉब्लम है? ये साइन इन किया है क्या साइन? सर ये हाइड वाला दबाइएगा। हाँ ये गॉट इट है। ओके, हमारे पास एक वेबसाइट होता है पिक्सेल्स, जिससे आप लोग काफ़ी चीज़ें डाउनलोड कर भी चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अब मैं आपको वो कर देता हूँ। मैं इस तरह कर लेता हूँ कि मैं एक HD की वीडियो डाउनलोड कर लेता हूँ, जो से इस तरह फ्लैट स्क्रीन होती है, हॉरिजॉन्टल वीडियो। उसी वीडियो को हम प्रॉपर वर्टिकल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और उसी वीडियो को हम स्क्वायर में कैसे, इवन एनी साइज, फेसबुक के लिए देते हो, ट्विटर के लिए देते हो, हर एक की डायमेंशन अलग होती है, तो हम सब पे वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं उसका मैनुअल तरीका भी सिखा देता हूँ, और उसका जो ऑटोमेटिक जो AI का तरीका है वो भी सिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और मैं कोई भी एक क्लिप सर्च कर लेता हूँ, जैसे सपोज मैं जाता हूँ स्कीम, जी हरीम, अब आपको आवाज़ आ रही है हरीम? जी जी आ रही है। ओके, अब आपकी भी आवाज़ मुझे आ रही है, और आई होप मेरी स्क्रीन भी आपको नज़र आ रही होगी। जी नजर आ रही है। ओके ओके, हाँ हरीम, अभी अगर आज आपको कुछ भी समझना है, इट्स ओके, हम एंड में दोबारा फिर इंट्रोडक्शन और वो सब कुछ करेंगे, थोड़ी सी गपशप करेंगे, आपके साथ साथ मैं अपनी इंट्रोडक्शन भी करूँगा। अभी के लिए बस सिर्फ देखती रहें, ठीक है। जी ओके। ओके, सपोज़ ये मेरे पास एक क्लिप है, ठीक है, और इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, और हरीम ये जो चीज़ें भी मैं कर रहा हूँ ना, ये सब कुछ रिपीट होगा, ठीक है। आज जस्ट डेमो है आपका। ओके, मैं यहाँ पर जाता हूँ और ये मेरे पास एक क्लिप है 1920 बाई 1080 HD है फुल। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर सीखना बहुत बहुत इजी है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है, ठीक है। कुछ चंद एक बटन्स हैं, बस वही अपनाने हैं, बाकी ये सारा कॉमन सेंस का काम है, ठीक है। इसमें सिर्फ ये देखना होता है कि आपको एक चीज़ अच्छी लग रही है, तो क्या वो जो आपका देखने वाला है उसको अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, ठीक है। तो आपने ऐसी चीज़ बनानी है कि दूसरों को भी अच्छी लगे, क्योंकि आप औरों के लिए काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें कॉमन सेंस चलता है, बाकी इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सॉफ्टवेयर बड़ा ईजी है, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं डेस्कटॉप पर जाता हूँ और मैं चंक्स वंक्स के फोल्डर्स नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, इतना टाइम नहीं है। ओके, मैं ये एक क्लिप जो है जो मैंने डाउनलोड किया है, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। नहीं बनाया वर्कस्पेस, अच्छा। लड़कियों के पास इतने बहाने आते कहाँ से, मैं ये सोच आपके लैपटॉप में इसके नाम से बना हुआ है। हाँ, इतना भी नहीं बना है। देखो, अभी तक मेरे लैपटॉप में अरीश लफ्ज इतना बड़ा बड़ा हुआ लिखा हुआ है, और जब मैं, अच्छा ठीक है, आपने कह दिया और हमने मान लिया, ठीक है। असाइनमेंट किया थी, गुम हो गई, अच्छा पिछली वाली तो हमने देख ली थी।
चलो मैं इन नए स्टूडेंट्स के सामने भी, और हरीम भी हमारे पास ऑनलाइन है ना, तो मैं इनको भी असाइनमेंट्स दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। जब बोर हो जाओ मुझे बता देना, हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। ओके, मैं जाता हूँ और इसको एक न्यू सीक्वेंस में डाल देता हूँ। अच्छा, पहले हम यहाँ से आते थे ना, फाइल न्यू सीक्वेंस, वो भी कर देते। लेकिन अगर आपके पास कोई क्लिप है ना और आप कहते हैं कि बिल्कुल उसी के मुताबिक हमारा सीक्वेंस भी बने, तो आप ये भी कर सकते हो। आप इसको क्लिक करो और ये आपके पास एक कॉर्नर में एक बटन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करो। ये हैंग होता है, घर में नहीं होता, मेरे सामने अच्छी अच्छी चीजें हैंग हो जाती हैं। वो मेरा प्रेशर भी है ना, इसमें हैंग हो जाता है, ठीक है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। ओके, इसको मैं अनलिंक कर लेता हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को चिली मिली भी खिलाता हूँ। चिली मिली खाते हो? मैं खिलाता हूँ, ठीक है। अब मैं 20 वाला पैकेट लाता हूँ, वो बड़े वाला होता है। तो बच्चा ही होता है। हमारी पूरी क्लास ना बहुत माशाल्लाह खाने पीने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे क्लास में मज़ा ज़्यादा होता है, काम भी होता है और मज़े भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास एक क्लिप है, ठीक है, और ये है हमारे पास HD हॉरिजॉन्टल। पहले मैं आपको ना जल्दी जल्दी से मैनुअली तरीका बता देता हूँ कि अगर मुझे कोई कहता था कि यार इसका वर्टिकल बनाना है तो हम कैसे करते थे। पहले ज़माने में हम क्या करते थे कि सपोज वर्टिकल साइज क्या होता है अरीश, कितना होता है? मैंने कितनी मर्तबा इसको वो किया था। ये हमारे पास साइज कितना होता है हॉरिजॉन्टल फुल एचडी? 1920 by 1080। अगर उसी साइज को मैं ऐसे रोटेट करूं तो क्या बन जाएगा? टिकटॉक की वीडियो तो बन जाएगी, साइज क्या बन जाएगा? 1080 by 1920, सिर्फ उल्टा कर लिया ना, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर एक न्यू सीक्वेंस बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये स्क्रीन बहुत छोटी है तो मुझे वो नज़र नहीं आ रहा, तो मैं डायरेक्ट एंटर ही कर लेता हूँ। तो मेरे पास न्यू सीक्वेंस बन गया। मैंने क्या करना है, सीक्वेंस सेटिंग्स में आना है। ये क्या है 1920 by 1080 ना, आप इसको सिर्फ उल्टा करो, ये करो 1080, ये देखो 16 by 9 रेशो है, ठीक है। अगर इसको मैं उल्टा करूं 1920 कर दूं तो अब 9 by 16 रेशो हो गया। इसको मैं एंटर कर देता हूं तो मेरे पास स्क्रीन वर्टिकल हो गई, ठीक है। अब मैं जाता हूं यहाँ पर, ये वीडियो कॉपी कर लेता हूं, इसी सीक्वेंस में आता हूं और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूं। अब मसला क्या है, गैप आ रहा है, तो मैंने इस एरिया को भी तो फुल करना है, तो मैं क्या करूंगा, आयशा बताओ क्या करूंगा? लेआउट करना। हाँ, बड़ा स्केल टू फ्रेम। देखो, स्केल टू फ्रेम या यहाँ से साइज बढ़ाओ, ठीक है। यही वही एक ही वाले, बात है, उसमें नाम अलग है। हाँ सही है, ठीक है। ओके, इसको मैंने स्केल कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो आपके सामने वीडियो चल रही है, मैं जो बार बार कह रहा हूँ ना कॉमन सेंस, तो यहाँ पर ये चीजें यूज करनी है। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्या चीज है? बंदा इंपॉर्टेंट है ना, वो स्कीइंग कर रहे हैं, हमने उसी को फॉलो करना है। तो हम क्या करते थे पहले, अगर हमने हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पे जा रहा था तो हम थोड़ा सा जाते थे। अब देखो यहाँ पर बंदा गायब है ना, तो मैं क्या करता था कि मैं स्टार्ट में कीज लगा देता था, हरीम एंड यूसुफ एंड मुबशर, ये आपको इंशाल्लाह समझ आएगी कि ये कीज वगैरह कैसे लगते हैं। यहाँ पर आता था जहाँ पर वो बंदा गायब होता है ना, मैं इसको वापस सेंटर में कर देता था, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे जाता था, यहाँ पर नजर नहीं आ रहा ना, तो इसको मैं थोड़ा सा वापस सिर्फ इसकी पोजीशन को मैं छेड़ रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा फिर आगे जाऊं, फिर गायब हो रहा है, फिर थोड़ा सा आगे जाता हूँ, मैं 2 दिन बड़ा भी मार रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको मैं प्ले करता हूँ, देखिए वही वीडियो है, बंदा भी मेरा सेंटर में है क्योंकि ज़रूरी बंदा ही है।
लेकिन जब ये हॉरिजॉन्टल थी और मैंने इसको वर्टिकल किया तो वो बंदा बार बार कट रहा था क्योंकि क्लिप चेंज था। अब ये मैनुअल काम है, ये तो चलो एक चंद सेकंड्स की वीडियो है तो हमने बड़ा आराम से कर लिया। सपोज 1 घंटे की वीडियो है, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो इसका आसान सोल्यूशन ये है कि मैं इस वीडियो को डिलीट कर देता हूँ, मुझे ये सीक्वेंस भी नहीं चाहिए क्योंकि अब मेरे पास एआई की टेक्नोलॉजी है। तो मैं इस पे क्लिक करूँगा और पहले तो इस सीक्वेंस की कॉपी लूँगा, ठीक है। तो कॉपी कैसे लूँगा? जी जी हरीम कुछ बोलना चाह रही है? ओके मैं चाहता हूँ इस सीक्वेंस की कॉपी ले लेता हूँ। ये है हमारे पास ये सीक्वेंस, कॉपी कैसे लेंगे आयशा? अब आप क्या कहते हैं उसे, मेरी नज़र में आ गई हैं, ठीक है। अब मैंने जितना तंग करना है ना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इस लैपटॉप में वो शॉर्टकट वाला वो शॉर्ट है, कंट्रोल डी से भी कर सकते हो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी कर है कि क्या क्या मिक्स हो रही है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है ओके। लड़कियों के पास दिमाग बहुत ज्यादा होता है, पता नहीं कैसे। तो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। हाँ जी चलो इट्स ओके। अच्छा जी ये हमारे पास कॉपी बन गई। अब हमने यहाँ पर अप्लाई करना है ऑटो रिफ्रेम, ठीक है। ऑटो रिफ्रेम कैसे अप्लाई करेंगे? अब पहले मैं ना भूल जाऊँ कहीं, हम जाएंगे यहाँ पर सीक्वेंस सेटिंग्स में और यहाँ पर है ऑटो रिफ्रेम सेटिंग्स, ठीक है। पुराने वर्जन्स में ये वाला ऑप्शन मौजूद नहीं है, आई थिंक 2023 में नहीं है, 24 में है, ठीक है। इसलिए मैंने मैनुअल तरीका भी सिखा दिया कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो चलो आप वैसे भी कर लो। तो ऑटो रिफ्रेम सीक्वेंस पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये सेटिंग्स आ जाएगी, ठीक है। इस सेटिंग्स में सबसे पहले तो सीक्वेंस का नेम है, इसके बारे में हमने कोई बात नहीं करनी। मैं सपोज इसको टिकटॉक का नाम दे देता हूँ, चले टिकटॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एस्पेक्ट रेशो। एस्पेक्ट रेशो वही साइज है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, 16:9 है या 9:16 है, तो हमने वो डिफाइन करना है, ठीक है। तो अरीश बताओ टिकटॉक के लिए कौन सा रेशो यूज करूं मैं? 9:16, ठीक है। वर्टिकल करना है, वो आप साइज बता रही हो, रेशो नहीं बता रही हो, ठीक है। 9:16 और बाकी हमने कुछ भी यहाँ से वो नहीं करना, छेड़ना, बस हमने ये साइज चेंज कर लिया ये वाला, ठीक है। और हम क्या करेंगे? क्रिएट कर देंगे। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे इसने दो काम किए, एक तो हमारा सीक्वेंस वर्टिकल कर दिया, दूसरे इसने एक और मजेदार काम कर दिया। एग्जैक्टली इसमें इस सॉफ्टवेयर को खुद ही पता है कि इस वीडियो में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, तो ये उसको खुद ही ट्रैक कर रहा है। अगर मैं इसको प्ले करूं, अगर कहीं पर कट रहा है तो आपके पास यहाँ पर एक और ऑप्शन भी है, यहाँ पर मैं आता हूँ इफेक्ट्स में और यहाँ पर भी है ऑटो रिफ्रेम, ठीक है। ये वाला आपने इस पे अप्लाई कर देना है। अप्लाई हो गया कि नहीं? इतने छोटे स्क्रीन में कैसे काम कर लेती हो? अच्छा यहाँ पर है, हाँ यहाँ पर है ये एनालाइज का बटन, इसको खैर क्लिक करते हो या नहीं, समटाइम्स ये टाइम ले लेता है, डिपेंड करता है आपके हार्डवेयर पे। अब ये खुद ही मोस्टली चीज़ों को ये खुद ही ट्रैक कर रहा होता है, लेकिन चूंकि आप लोगों को भी पता है कि एआई की जो टूल्स है ना वो प्रॉपर डेवलप नहीं है, अभी भी उसमें चीज़ें डेवलप हो रही है। तो जहाँ कहीं पर आपको लग रहा है कि हाँ ये वाला एरिया इसने कवर नहीं किया, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको मैनुअली मेहनत करनी होगी, ठीक है। लेकिन फ्रॉम स्टार्ट ये सीक्वेंस बनाना, फिर वीडियो को चेंज करना, उसको साइज अप करना, वो वाले सारे काम इसके हो जाते हैं, ठीक है। ये देखिए अब वो फॉलो कर रहे हैं, ये देखिए उसी कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जाओ
मेरे सामने भी बात कर सकते हो, कोई मसला नहीं। ये देखो पहले कट रहा था ना, यही वाला कैरेक्टर कट रहा था। अब चूंकि वो थोड़ी सी एनालाइजेशन पे वो टाइम ले लेते हैं, पहले वो रीड करते हैं फिर वो राइट करते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लेंगे। इस तरह आप अपने उसको कर सकते हो। अब सपोज आपको कोई कहता है कि मुझे इंस्टाग्राम के लिए चाहिए, इंस्टाग्राम में स्क्वायर होता है ना, तो हम क्या करेंगे, अगेन इसकी कॉपी लो, कितनी मुश्किल से काम करती हो तुम। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक कॉपी ले ली मैंने, वो सीक्वेंस मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट मैंने क्या करना है, सीक्वेंस सेटिंग्स, ऑटो रिफ्रेम। अब मुझे स्क्वायर वाला चाहिए, तो स्क्वायर के लिए कौन सा मैं सेलेक्ट करूंगा, हाँ उसके साथ लिखा हुआ है ना, इसलिए इतना जल्दी जवाब दिया जब वही वाला सर, हाँ वही वाला, ठीक है ठीक है, चलो अच्छा बोल दिया, चलो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये सपोज हमारे पास इंस्टाग्राम, होते अपना नाम भी नहीं याद रखते, आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है ना। हाँ ठीक है, ओके ये मैंने इंस्टाग्राम के लिए कन्वर्ट कर दिया। अच्छा ये पिछले वाले में मैं ना पिछले वाले में मैंने वो इफेक्ट से भी ऑटो रिफ्रेम उठा दिया, वो जस्ट आपको समझाने के लिए। लेकिन जब आप ऑटो रिफ्रेम के थ्रू सीक्वेंस कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो हमें इफेक्ट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। वो जस्ट एक एक्स्ट्रा स्टेप मैंने कर लिया। तो ये हमारे पास इंस्टाग्राम वाले फौरन बन गई। अब इस पर भी ऑटो रिफ्रेमिंग ऑलरेडी अप्लाई हुई है, ये देखें, और वो थोड़ा सा एनालाइजेशन कर रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद ये अपनी वो शुरू कर देगा। लेकिन अगर मैं प्ले करूँ तो ये देखें आपका कैरेक्टर कभी भी नहीं कटेगा। देखो वो बॉर्डर तक आता है लेकिन कटता नहीं है। तो अगर आप ऑटो रिफ्रेम के थ्रू अपने एस्पेक्ट रेशियो चेंज करो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, तो आपके लिए काम बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। ऑटो रिफ्रेम की समझ आ गई? कोई क्वेश्चन है तो पूछो, समझ आएगी तो पूछो। आपने किया था उस पे जाके हमें सिर्फ क्लिक करना होता है, खुद ही कर देते हैं। जो मैनुअली किया था, नहीं मैनुअली में पोजीशन चेंज करनी होती है, क्योंकि वो बंदा पीछे जा रहा था तो हम उसको पकड़ के फिर इधर ले आते थे। पोजीशन वाले आप गए वहां पे जाके सिर्फ क्लिक किया, वो खुद ही उसको सेटिंग कर रहा था या फिर उसको नहीं वो मुझे करनी पड़ती, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद जाता हूँ मैं आगे, और जहाँ पर वो फ्रेम से निकल रहा है मैं वहाँ पर हाँ वो करता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली की लगा देता है, ठीक है। हमने सिर्फ उसको क्लिक करना, जब देखेंगे वो बंदा एग्जैक्टली हमने पोजीशन वो फिर उसको सेट कर देगा। हाँ जी हाँ जी। तो मैं समझ रहा था कि वहां से उसको उठा के नीचे लगा नहीं टाइमलाइन नहीं एक्चुअली मैनुअली में यही होता है कि मैनुअली में काम आपके लिए बहुत लंबा हो जाता है। जब वीडियो लंबी होती है तो फिर प्रॉब्लम, घंटे 2 घंटे की वीडियो है, पता होना जरूरी है। हाँ अच्छी बात है, क्वेश्चन करें। हाँ अगर फर्ज करें बंदे को साइज करना समझ लगे, ये इंस्टा के लिए डालना है, टिकटॉक के लिए, फर्ज करें मतलब वो फिर क्या होगा, उसके लिए क्या होगा? जब पता नहीं होगा तो फिर प्रीमियर को कुछ तो बताना होगा, ऐसे तो नहीं होगा। जिसके प्लेटफॉर्म पे चाहिए तो गूगल कर लो, गूगल पे साइजेस हैं। अगर आप अभी गूगल से पूछो कि फेसबुक का वीडियो साइज क्या है तो वो आपको बता देगा। फेसबुक का, थ्रेड का, इंस्टाग्राम का। अब ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं एंड में करने वाला था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप दोनों बोर हो जाए या ऑनलाइन जो हरीम है वो बोर हो जाए। तो जो इंटरेस्टिंग वाला जो चीज़ थी वो जो मैंने एंड के लिए रखी थी वो मैं अभी करने लगा हूँ, ठीक है। और इस दौरान आप लोगों ने सिर्फ करना ये है कि इस दौरान बिल्कुल बात नहीं करनी, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पर, एक ये न्यू फोल्डर है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको डेस्कटॉप पे ले आता हूँ। आप लोगों से मैंने मोन्टाजेस बनाए हैं ना, फिर उसके बाद मैंने आपसे कमर्शियल बनाया, ठीक है। और मैं बार बार एक चीज़ कह रहा था कि आप लोगों ने म्यूज़िक बीट को फॉलो करना है। एक्चुअल एडिटिंग यही होती है कि आप म्यूज़िक बीट को फॉलो करो, म्यूज़िक जो जहाँ पे चेंज हो रहा है आपका क्लिप चेंज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो आप मैनुअली सर्च कर रहे थे बीट, ठीक है। आज मैं आपको प्रीमियर ऑटोमेटिकली आपकी एडिटिंग कैसे करता है विद ए फ्यू क्लिक, मैं वो सिखा देता हूँ, ठीक है। ये इंक्लूडेड होता है या एक्स्ट्रा प्लगइन है? हाँ नहीं ये इंक्लूडेड है, ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो प्रीमियर के अंदर है, ठीक है। अच्छा ये मैंने कॉपी कर लिया, और आप लोगों के लिए आज मैंने एक अलग से म्यूज़िक वो किया था, क्योंकि यूट्यूब स्टूडियो पर जो म्यूज़िक्स होते हैं ऑफ कोर्स वो कॉपीराइट फ्री होते हैं, कोई इशू नहीं होता, लेकिन वो इतने अच्छे म्यूज़िक नहीं होते, तो अच्छे म्यूज़िक के लिए पैसे देने होते हैं।
जो कि हमने कभी नहीं देने, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, ये मेरे पास म्यूज़िक है और ये मेरे पास कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने इकट्ठे किए हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे क्लिप्स हैं लेकिन मुझे ये भी कम पड़ गए थे, मुझे और भी ऐड करने हैं, ठीक है। आई होप अब हमारे पास म्यूज़िक सही आ रहा हो। अभी आपके कंप्यूटर का भी पता चल जाए कि ये कितने पानी में है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्लिप्स हैं, तो इनको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ सबसे प्रोजेक्ट हैं। फ्रांस वाला प्रोजेक्ट है आपका? नहीं, ये फ्रांस वाला नहीं है, लेकिन उस जैसा ही है, चांस मुझे वैसे ही मिले थे। एक तो इस लड़की ने बिल्कुल सेटअप ही नहीं किया, चित्तर पड़ने चाहिए इस बात में, ठीक है। इतना समझाने के बाद सर तो 1 किलो समोसे आएंगे आप तो बात नहीं। मतलब सही बात है, मेरे क्लास में जो असाइनमेंट नहीं करता उनको समोसे लाने पड़ते हैं, ठीक है। और मैं चिली मिले के लाता रहता हूँ कभी कभार। ओके, मैं यहाँ पर जाता हूँ और सबसे पहले मैं अपने क्लिप्स इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं जाता हूँ इंपोर्ट के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। ये मेरे पास कुछ क्लिप्स हैं, ये क्लिप्स थोड़े से ग्लैमरस हैं लेकिन ये मैंने जानबूझकर लिए हैं क्योंकि मेरे पास म्यूज़िक और जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ ना उसके मुताबिक है, ठीक है। तो ये क्लिप्स मैंने लिए, इन सब को मैं इकट्ठे कर लेता हूँ। आपको कोई आपका यार दोस्त कहता है कि मेरी बर्थडे थी या मेरे भाई की शादी थी और मैंने बड़े सारे छोटे छोटे वीडियोस बनाए और उसको इकट्ठा करके म्यूज़िक पे कोई वीडियो बनाओ, ठीक है। तो मैनुअली तो आप लोगों ने किया है मोन्टाज, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है, रिसर्च करनी पड़ती है ये वो, लेकिन आपके पास एक आसान तरीका भी है, आपके पास AI के टूल्स हैं तो उनसे आप इजीली भी कर सकते हो। तो हम वो कैसे करेंगे, हम प्रीमियर को कहते हैं कि भाई म्यूज़िक की बीट मैं सिखा देता हूँ आपको, एडिट आप करो मेरे लिए, ठीक है। तो हम वैसे कर लेते हैं। तो मेरे पास क्लिप्स हैं और मैं एक न्यू सीक्वेंस बना लेता हूँ, न्यू सीक्वेंस, और यहाँ पर है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और ये सारे क्लिप्स जो हैं ये एज इट इज़ ही पड़े रहे। और मैं आता हूँ सबसे पहले अपना म्यूज़िक इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये आजकल इंटरव्यूज में पूछा जा रहा है। ये मेरे पास म्यूज़िक है, मैं इसको थोड़ा सा प्ले कर लेता हूँ। अब इसकी बीट्स बहुत फास्ट है तो आपको बहुत शार्प कटिंग करनी होगी। एक एक क्लिप लाओगे, बीट के ऊपर लगाओगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो इसको बढ़ते बढ़ते आपका दिमाग बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम आसान तरीका अपना लेते हैं। तो जब मैं ये अब इस मरतबा प्ले करूँ, आप लोगों ने इस बीच में नहीं बोलना, ठीक है ना, मेरे साथ बात करनी है। हमने यहाँ पर लगाने हैं मार्कर्स। हमने प्रीमियर को कहना है कि जहाँ जहाँ मैंने मार्कर्स लगाए वहाँ वहाँ पर ऑटोमेटिकली क्लिप्स को कट करके लगा, ठीक है। तो ये मेरे पास मार्कर्स है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। सबसे पहले आपने एक मार्कर लगाना है, यहाँ पर एक ग्रीन सा मार्कर लग गया। अब मैंने बीट को फॉलो करना है। जब आप पहली मरतबा करेंगे आपसे गलतियाँ होंगी, इट्स ओके, दोबारा करो, फिर गलती होगी, फिर दोबारा, क्योंकि बीट को पकड़ना ना बहुत मुश्किल होता है स्टार्ट में, म्यूज़िक की समझ ना होना तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो मैं इसको प्ले कर लेता हूँ और जितना तक हो सकता है मैं आपके सामने कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये मैंने बीट्स लगा दिए। अब बीच में चूंकि ये कंप्यूटर इसके साथ कनेक्टेड है, वो बीच में थोड़ा सा लैग कर रहा था, तो मैं भी एक दो बीट्स मेरे पास आउट हूँ, लेकिन चलो आपको समझाने की हद तक मैंने बीट्स लगा दिए अपने, ठीक है। अब मैंने सारे क्लिप्स को इकट्ठा करना है, बल्कि सेलेक्ट करना है। ये मेरे पास सारे क्लिप्स हैं, तो इनको मैं सेलेक्ट करके
यहाँ तक मेरे पास क्लिप्स हैं, बीच में एक सीक्वेंस भी है तो इसको मैं अनचेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास सारे क्लिप्स हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक न्यू बटन बना हुआ है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऑटोमेट टू सीक्वेंस। ये एक नया इफेक्ट है या टूल है, जो भी आप इसको समझते हैं, जो कि पुराने सॉफ्टवेयर्स में नहीं है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये विंडो आएगी। ये क्या कह रहे हैं, ऑर्डर, सिलेक्शन ऑर्डर। आपने जिस ऑर्डर से सेलेक्ट किए है ना, जो क्लिप पहले सेलेक्ट किया है वो पहले आएगा, जो बाद में सेलेक्ट किया है वो बाद में आएगा। तो आप इनको 1 2 3 का नाम भी दे सकते हो, अगर आप चाहते हैं कि ये क्लिप पहले हो वो क्लिप बाद में हो। अगर वैसे नहीं करना तो आपने जिस ऑर्डर में सेलेक्ट किया है, ठीक है। प्लेसमेंट ऑफ कोर्स हमने एड अननंबर्ड मार्कर्स, जो मार्कर्स मैंने लगाए हैं वो मैंने सेलेक्ट करना है, और बाकी मुझे इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी, और इसको जस्ट मैं सिंपली ओके कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं ओके कर लेता हूँ, ये क्लिप्स मेरे पास सारे आ गए। अब इनमें से कुछ क्लिप्स में ना हमारे पास ऑडियो भी है, तो हमें वो ऑडियो तो चाहिए नहीं, हमें तो अपना म्यूजिक चाहिए। तो मैं इधर आता हूँ और इनको अनलिंक कर देता हूँ। ये वाले मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये उन क्लिप्स के साथ ऑडियोज आए हैं और मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना म्यूज़िक लगाया हुआ है। और मैं भी इसमें कई जगह पे बीट आउट हो, क्योंकि वो लैग कर रहा था। ये भी अनलिंक कर दो। अनलिंक, और यहाँ पर भी कुछ शॉट्स हैं। बोर नहीं होना प्लीज। बोर नहीं हो सकता, एक ही बात है। नहीं सर, बोर हो रहा था, काम अच्छा नहीं लग रहा, नींद अच्छा। इसलिए आ रही है क्योंकि रात को सोया नहीं। एक्चुअली मैंने जिस दिन पहले दिन जिस तरह आप लोगों से इंट्रोडक्शन की थी ना, मैं नए स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल वैसे ही इंट्रोडक्शन करता हूँ, लेकिन फिर जब नए और पुराने इकट्ठे बैठे होते हैं ना, तो फिर मुझे प्रॉब्लम होती है, फिर मैं नहीं कर पाता उस तरह। तो एनी हाउ मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट, क्योंकि बीच बीच में कट आ गए, तो मैं म्यूज़िक अपना पूरा कर लेता हूँ वापस। सर अगर इसको पूरा करेंगे तो आपको और कुछ भी नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये देखो बीच बीच में ये जो ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहे हैं ना, वो बीच में वो लैग जो कर गया ना कंप्यूटर, ये उस वजह से। अब ये मैं दोबारा भी करूँगा, ऐसे भी नहीं है, ये एक मरतबा करने वाला। सर ये आपने ड्रैग की है ऑडियो, ये ऑडियो को इसमें जो यार म्यूजिक था उसको वो बीच में कट गया था ना, वो ऑडियो क्लिप की वजह से, वो मैंने दोबारा बस फुल कर दिया। ठीक है, अभी अगर हम चेक कर लें, रोक के चल रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि सिर्फ फुल HD क्लिप्स ही यूज़ किया करो, क्योंकि आप लोगों के पास इतने पावरफुल कंप्यूटर्स नहीं होते। और जो फुल HD से बाहर बात चली जाए, 2K 4K 8K 16K मत हो, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम उनको प्रॉक्सी की थ्रू कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। वो एंड क्लास में मैं आपको प्रॉक्सी भी सिखाऊंगा कि प्रॉक्सी भी क्यों करते हैं, क्योंकि आजकल सारे लोग 2K और 4K में ही वो करते हैं। मकसद मेरा सिर्फ ये समझा रहा था कि इतने छोटे छोटे क्लिप को आप एक एक करके लाएंगे, म्यूजिक पे फिट करेंगे, लाएंगे फिट करेंगे, बहुत टाइम लगता है। तो आपके पास मैंने आपके सामने विद इन अ फ्यू मिनट्स मैंने पूरा कटिंग कर ली, ठीक है। इसको कहते हैं ऑटोमेट, और इसको प्रॉपर करने का तरीका ये है कि जो भी म्यूजिक आप यूज कर रहे हो उसको 5-6 बार सुन लो, ताकि आपको वो बीट समझ आए। और फिर M की क्लिक करनी है, जब म्यूजिक चल रहा हो M का बटन, M फॉर मार्क, ये आप क्लिक करोगे तो एक एक मार्क लगेगा। जब मार्किंग खत्म हो जाए फिर आपने सारे क्लिप को सेलेक्ट करना है और ये बटन क्लिक करना है और इसको ओके करना है, आपका मोन्टाज बन जाए। क्लियर हो गया? आगे जाओ। ओके, स्पीच रिकग्निशन एंड ऑटो ट्रांसक्रिप्शन जिसके हक में मैं नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इन्होंने डाला तो है
एडोब वाले उसके ट्यूटोरियल्स भी हैं। मैं सजेस्ट करूंगा इसका आप लोग खुद ही एक ट्यूटोरियल देख लो, ठीक है। मैं इवन ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, वो आप एक ट्यूटोरियल देख लो। आप उधर सर्च कर सकते हो ऑटो ट्रांसक्रिप्शन या स्पीच रिकग्निशन इन एडोब प्रीमियर, तो आपके सामने हज़ारों ट्यूटोरियल्स आ जाएंगे एडोब के, लेकिन वो काम प्रॉपर नहीं करते, ठीक है। मेरे पास इस वक्त जो ऑफिस में कंप्यूटर लगा है ना, उसमें 30 लाख का सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, वो करोड़ से ऊपर उस पर खर्चा हुआ उस कंप्यूटर पे, वो भी कभी कभार नहीं कर पाता। तो ये एक बीटा टाइप की चीज़ है, कभी काम करता है कभी नहीं करता। तो मैं उस चीज़ों में आपको क्यों फंसाऊं कि मैं आपको कहूँगा कि यार इससे कर सकते हो, फिर आगे आप क्लाइंट से काम लो और आपको पता चला कि ये तो काम करता है कभी नहीं करता। तो उसका एक ट्यूटोरियल देख लो तो वो आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। वीडियो वैसे भी रिकॉर्ड हो रही है, तो जो नाम मैं बोल रहा हूँ उसमें भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो आप वो नाम वहाँ से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। कलर मैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। तो मैं चाहता हूँ एक न्यू सीक्वेंस बनाता हूँ ताकि यहाँ से हम इस गन से जान छूट जाए। ये मैं डिलीट कर देता हूँ सब कुछ। ठीक है, मेरे पास सपोज मैं जाता हूँ यहाँ पर पिक्सल्स, बल्कि ये क्लिप्स मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, 1 मिनट आपके लिए ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। ओके, अब मेरे पास ये क्लिप है, ठीक है। इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ पहले तो प्रीमियर में। इसके लिए ना एनके नहीं चाहिए, इसके लिए वो मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए इसमें देखने के लिए। नहीं सर, मैं सोचा कि इस पे काम किया ना लैपटॉप पे, वाकई ऐसे खराब ये खराब हो जाएगी। मैं तो रेकमेंड करूँगा टीवी के साथ या मॉनिटर के साथ लगाने की। कोशिश करो अपने लिए मॉनिटर लो सस्ता वाला और उसके साथ कनेक्ट करके काम किया सर सब 1080 का आता है, 24 इंच का 12-13 हज़ार का आ जाता है आराम से। ओल्ड में ले लो, कोई मसला नहीं। ओके, ये मेरे पास एक क्लिप है, ठीक है। और आपने एवाटार मूवी देखी है, ठीक है। सपोज आपने कोई सॉन्ग बनाया है अपने लिए या कोई व्लॉग बनाया है और आप कहते हैं कि यार मुझे इसका जो कलरिंग है ना वो फिल्म वाला ही कलरिंग करनी है, लेकिन आप कलर मैचिंग करते हैं लेकिन प्रॉपर उस तरह नहीं आती, ठीक है। तो प्रीमियर ने एआई का एक टूल बनाया है जिससे आप कलर्स मैच कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक पोस्टर मैंने डाउनलोड किया था, ये है एवाटार का, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास वो पोस्टर है, ये मूवी है, ठीक है। ये मूवी का एक क्लिप है, ये मेरा ओरिजिनल क्लिप है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मैंने शूट किया है लेकिन इसकी कलर टोनिंग मैंने ऐसे फिल्म की तरह करनी है। अब मैं मैनुअल कलर टोनिंग कर भी लूँ, जैसे लास्ट वीक में हमने कलर टोनिंग की थी, हमने बहुत डिटेल में की थी, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि यार मैं वो वैसे भी कर रहा हूँ लेकिन फिर भी वो रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आपके पास बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले तो इस क्लिप को आगे करो, ये आपके पास क्लिप है दूसरा, इसको आप यहाँ पे रखो, ठीक है। और इसका साइज थोड़ा सा इशू है तो साइज को मैं बड़ा कर देता हूँ, स्केल टू फ्रेम साइज या सेट टू फ्रेम साइज, इस तरह मैंने कर दिया। मेरे पास 2 क्लिप्स हैं और मैं इसकी कलरिंग एग्जैक्टली सेम इस तरह इस क्लिप पे डालना चाहूँगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं जाऊँगा कलरिंग वर्क स्पेस में, तो मैं जाऊँगा वर्क स्पेस और यहाँ पर है कलरिंग, ठीक है। ये मेरे पास कलरिंग वर्क स्पेस खुल गया और यहाँ पर है कलर व्हील्स एंड मैच। ये पुराने उसमें नहीं है वर्जन में, आई थिंक 24 में है, 23 में नहीं है, ठीक है। तो ये इन्होंने नया डाला और ये भी एआई का टूल है। तो मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर इस क्लिप पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, या यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, आपकी मर्जी। और यहाँ पर मैं जाता हूँ कलर व्हील्स, ठीक है, और यहाँ पर सॉरी इस तरह कर लेता हूँ, यहाँ पर है हमारे पास कंपैरिजन व्यू। इस पे जब मैं क्लिक करूंगा आपका कंप्यूटर इसके साथ लैग कर रहा है वैसे, ठीक है।
कंपैरिजन व्यू पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास दोनों क्लिप्स आ जाएंगे। एक साइड पे वो फिल्म का लुक है, दूसरी साइड पे मेरा ओरिजिनल है, ठीक है। तो इस पे मैं क्लिक करूंगा और मैं अप्लाई करूंगा, अप्लाई मैच, ठीक है। चल भाई, इतना टाइम तो नहीं लेता ये। ग्राफिक कार्ड नहीं स्क्रीन के साथ वाले से बहुत टाइम पता नहीं क्या। अच्छा, वो एनालाइज कर रहा है अभी। हाँ, इतना टाइम वैसे लेता नहीं है, जल्दी कर देता है, लेकिन हम उधर कनेक्ट है ना, तो उस वजह से सेट नेट में ऊपर से रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर रैम का इस्तेमाल होता ये तो होता है। है। रैम कितनी है इसकी? वो उधर देखिए कुछ नहीं पास है। 60। मैंने उससे कहा था कि रैम ज़्यादा बढ़ा दो, लेकिन ऊपर पैसे ज़्यादा मांग रहा था। मैंने कहा चलो इतना ही कर दो। इतना टाइम नहीं लेता वैसे, मेरे लैपटॉप पे भी इतना टाइम नहीं लेता, लेकिन अब चूंकि हम इधर कनेक्ट हैं इस वजह से थोड़ा सा इशू दे रहे हैं। लेकिन ये एक तरीका है, ठीक है। आपने सबसे पहले जिस क्लिप का कलर लेना हो वो सबसे पहले रखना है, फिर जिस क्लिप पे अप्लाई करना हो वो क्लिप रखना है इधर, ठीक है। फिर आपने आना है विंडोज वर्कस्पेस और कलरिंग वर्कस्पेस पे क्लिक करना है। जब कलरिंग वर्कस्पेस पे आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके सामने खुल जाएगी। इसमें आपने आना है कलर व्हील्स एंड मैच। इसमें कंपैरिजन व्यू आपने ओपन करना है, तो उसमें वो दोनों क्लिप्स आपको नजर आ जाएंगे। और फिर आपने यहाँ पर अप्लाई का बटन है वो अप्लाई करेंगे तो ये एग्जैक्ट सेम कलर इधर आ जाएगी, ठीक है। इतना टाइम नहीं लेता। जब आप ये स्क्रीन रिकॉर्डर इन चीज़ों के बगैर करेंगे ना तो ये बिल्कुल एक्यूरेटली आपका काम करेगा, ठीक है। लेकिन ये एक तरीका है कि इससे आप वो कर सकते हैं। हो गए, ठीक है। इस पर अगर मैं अब क्लिक करूं और मैं इसको चेक करना चाहूँ, मैं स्क्रीन को कोशिश करता हूँ जितना बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। ये इसकी पहले कलरिंग थी, अब नज़र आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं ऑन करूँ तो ये देखो उस जैसे ग्रीनिश टाइप के कलर्स वो कर देते हैं। आजकल जितने भी आप प्राइवेट प्रोडक्शंस में देखते हैं ना, छोटे छोटे स्टूडियोज जो सॉन्ग्स बनाते हैं, एड्स बनाते हैं, इवन ड्रामाज जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो मुख्तलिफ मूवीज़ के, मुख्तलिफ बड़े बड़े ड्रामास के वो सीन्स उठा लेते हैं और उनकी कलरिंग उधर कॉपी कर लेते हैं। जैसे मैं परसों एक ड्रामा देख रहा था, जियो कहानी पर था। हालांकि मैं ड्रामाज नहीं देखता हूँ, लेकिन मेरा काम है तो मेरे सामने चीज़ें नज़र आ जाती हैं। तो अर्तुगरुल ड्रामा तो देखा होगा ना। अर्तुगरुल का जो कलर टोन है पूरे ड्रामे का, वो उन्होंने उठाया हुआ था और अपने ड्रामे में वो पेस्ट किया हुआ था। मुझे ड्रामे का नाम याद नहीं है, पाकिस्तानी ड्रामा है, नाम याद नहीं है सॉरी, लेकिन उन्होंने टोनिंग वैसी ही उठाई थी। तो कलर मैच के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये एक और चीज़ के लिए भी बेहतरीन है कि अगर आप ग्रीन स्क्रीन समझते हो, ग्रीन स्क्रीन, क्रोमा ग्रीन स्क्रीन, ओके। चलो सपोज आपने अगेन मैं सॉन्ग पे आ जाता हूँ। आपने अपने एक सॉन्ग शूट किया है, एक दिन में आपने थोड़ी शूट की है, फिर आपके पास टाइम नहीं बचा, आप कहते हैं जी बाकी शूट कल कर लेंगे। कल आपने फिर शूट किया है, अब जो परसों आपने शूट किया है वो आपने दोपहर के 12 बजे किया है, ठीक है। और अगले दिन आपने शाम को 5 बजे शूट किया है। उन दोनों क्लिप्स को आप दिखाना है तो ये चाह रहे हैं कि एक ही सॉन्ग चल रहा है, लेकिन टाइमिंग में तो फ़र्क होगा ना, वो आपकी लाइट का लाजमी बात है, फ़र्क होगा। तो वो लाइटिंग कैसे इकट्ठे करेंगे? लोगों को तो आपने यही दिखाना है कि एक ही दिन में हुआ है सब कुछ। तो ये वाला इफेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। उनमें से कोई भी एक क्लिप उठा लो और उसकी मैचिंग दूसरे से कर लो, ठीक है। कलर मैचिंग क्लियर हो गया। ये ऑटोमेटिक चीज़ें हैं सारी। सीन एडिट डिटेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास ना। इसको हम रिमूव कर लेते हैं, हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है। रीसेट,
बाहर फेंक देना चाहिए ये लैपटॉप, काम ही नहीं कर रहा। इसको बुरा कह भी नहीं सकते, मैंने ही खरीद कर दिया इनको, ठीक है। ओके, तो चलो आज मैंने अम्मी को कॉल करनी है, किसी की शिकायत लास्ट लगी। लेके इसी पे लास्ट यही है हाँ, ये मुझे ना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रीसेट करना पड़ेगा। इसमें भी एक दफा सेव करना करना पड़े यार क्या करना, नहीं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में तो मेरा अपना ही कंप्यूटर होगा, अब भी बस मजबूरी है। तो सर ना करो, आज शेव ही नहीं किया, आज फोटो ले रहे हो क्यों? ओके, अब मैं आता हूँ ना यहाँ पर। सपोज आप रफ कटिंग समझते हैं, रफ एडिटिंग, रफ एडिटिंग ऊपर से एग्जैक्टली देखो, बाज़ औक़ात इस तरह होता है ना कि कोई रिकॉर्डिंग आपने कर ली है, ठीक है। सपोज वीलॉग रिकॉर्ड कर, मैं इसलिए वीलॉग पे ज़्यादा वो कर रहा हूँ ना क्योंकि आप लोगों में से कोई भी बंदा किसी टीवी चैनल में या प्रोडक्शन हाउस के लिए काम नहीं कर रहा, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे अपने लिए ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए बार बार वीलॉग का नाम लेता हूँ। वैसे हमारे पास टीवी शोज में म्यूजिक शोज आते हैं, करंट अफेयर्स के शोज आते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स आ जाते हैं, तो हम फिर तब उनका नाम लेते हैं। आपके पास सपोज आपने 2 दिन रिकॉर्डिंग की है, ठीक है। उन रिकॉर्डिंग्स में सपोज आपने फूड पे वीलॉग बनाया है और उस फूड की वीलॉग में आपने 5 किस्म की फूड रिकॉर्ड की है। एक जगह आपने बिरयानी रिकॉर्ड की है, दूसरी जगह आपने कोई बर्गर किया है, तीसरी जगह आपने पिज़्ज़ा रिकॉर्ड किया है, ठीक है। और हर जगह पे आपने अलग अलग से बातें भी की हैं कि जी आज हम आए हैं इधर पिज़्ज़ा खाएंगे, तो ये पेपरोनी पिज़्ज़ा है, ये वो पिज़्ज़ा है, ये वो है। पिज़्ज़े से याद आया, इस पिज़्ज़ा खिलाना था आप लोग। आई एम सॉरी मैं खुद बहुत बीमार हूँ आज, मैं इसलिए मैंने वो नहीं किया। तो आपको केक काटना पिज़्ज़ा कर्ज है आपका मेरे पे, केक भी काटने, हाँ ठीक है। उसमें आपने डिफरेंट इंटरव्यूज भी, अच्छा उसमें आपने मुख्तलिफ शॉट्स भी रिकॉर्ड किए हुए हैं, ठीक है। कहीं पर परिंदा प्यारा सा बैठा हुआ है, आपने वो रिकॉर्ड किया है, कोई बच्चा प्यारा सा जा रहा है वो रिकॉर्ड किया हुआ है, कोई चीज़ आपने रिकॉर्ड किया। अब ये डिफरेंट चीज़ें हैं, एक ही वीडियो में आपने डाली है। अब रफ एडिटिंग हम क्या करते हैं कि जब हम वो एडिटिंग लाते हैं, टाइमलाइन पर रखते हैं, तो हम वो काटते हैं कि ये पिज़्ज़े वाला सेक्शन है, ये इसकी इंटरव्यू है, ये बर्गर वाला है, ये वो वाला है, और ये एक्स्ट्रा शॉट्स हैं हमारे पास, ठीक है। और उसमें से जो बिल्कुल हिले जुले शॉट्स हो, जो रिकॉर्डिंग आपसे कैमरा हिला, कोई गलती हो, आप वो काट देते हो। अब ये भी बड़ा हेक्टिक काम होता है जब आपके पास घंटों घंटों की रिकॉर्डिंग आ जाती है। रफ कटिंग हम इसको बोलते हैं। हम उसमें कोई कलर टोनिंग कुछ भी नहीं कर रहे, हम फाइनल चीज़ें इकट्ठे कर रहे हैं कि जी ये बाद में हमने फाइनलाइज करना। तो जब आपके पास ये डाटा बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं, जैसे हमारे पास घंटों हमारे पास 2-2 दिन का डाटा आता है, तो फिर उसको रफ एडिट करना भी बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो आपके पास प्रीमियर में, नए वाले प्रीमियर में एक टेक्नोलॉजी है कि ये वाला काम वो कर देता है। रफ कट को आपको ज़रूरत ही नहीं, वो खुद ही अलग अलग कर देता है। एडोब प्रीमियर को खुद ही पता होता है कि ये पिज़्ज़े के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये बर्गर के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर इसने रिक्शे का शॉट लिया है, यहाँ पर इसने बच्चे का शॉट लिया। ये प्रीमियर को खुद ही पता चल जाता है, ठीक है। तो हम वो कैसे करते हैं, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और मेरे पास ये एक ऑफिशियल वीडियो है, तो इसको मैं प्ले नहीं करूँगा क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, लेकिन इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, मैं जल्दी आपको बता देता हूँ। ये मेरे पास क्लिप है और इसको मैं एक न्यू सीक्वेंस में डाल देता हूँ। जी हाँ, ये 50 पे रिकॉर्ड है। वो हमारे चैनल वाले भी गवर्नमेंट है ना, बस उधर तो कोई परवाह नहीं करते।
एनी हाउ ये हमारे पास एक वो है, मैं जल्दी से ना इस पे कर्सर घुमाता हूँ ताकि सिर्फ आपको आइडिया हो जाए। इसमें ना व्यू का लोगो भी लगा है। इसमें ना एक लड़की ने मुख्तलिफ कागज़ से, कपड़े से फिशेस बनाए हैं, सबमरीन की लाइफ दिखाई है कि कितने डिफरेंट किस्म के फिशेस हैं, और ये उनका कोई स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट था, ठीक है। उस पर बातें की है, उसके मुख्तलिफ शॉट्स हमने लिए हैं, और फिर उसने ये बताया है कि मैंने क्या बनाया और कैसे बनाया और क्या क्या किया। ये उसका स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था। तो मैं इसको जल्दी से एक आपको वो कर देता हूँ, देखिए, ठीक है। उसने बातें की है, मुख्तलिफ शॉट्स हमने लिए। अब सपोज ये तो ऑलरेडी एडिटेड है ना, सपोज ये अनएडिटेड है, आपको ये इस तरह मिल जाता है कि जिसमें लड़की ने बातें भी की और मुख्तलिफ शॉट्स भी कैमरा मैन ने लिया, कहीं पर कैमरा भी हिला हुआ है, वो सेटिंग्स भी कर रहा है। तो आपने रफ कट करना है, तो आप कैसे करेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे और मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि मैं ऑन द स्पॉट चीज़ें भूल जाता हूँ, ठीक है। सबके साथ मैंने कैसे किया था, राइट क्लिक आई थिंक, हाँ जी, राइट क्लिक, और यहाँ पर है सीन एडिट डिटेक्शन, ये AI का टूल है एडोब प्रीमियर का। आप इस पे क्लिक करोगे और ये कह रहे हैं अप्लाई अ कट एट ईच डिटेक्टेड कट पॉइंट, ठीक है, वो खुद ही करेगा। हम एनालाइज कर लेते हैं और इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं, ये खुद ही सारी चीज़ों को कट कर देगा। नहीं जल्दी हो सही ऑडियो वीडियो ये दोनों कटे करेगा, ऑडियो वीडियो। हाँ जी, आपकी बात सही लग रही है। बहुत जल्दी हो जाते हैं, पता नहीं है, फिर टाइम ले रहा है। तो आपका ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है ना इसमें, तो ग्राफिक कार्ड नहीं है ना? नहीं, इसमें इंटेल का बड़ा अच्छा लगा हुआ है, मेरे वाले में तो फिर भी आउटडेटेड है, कर तो रहा है। इस सिस्टम के बारे में बुरा नहीं कहना, नहीं तो सर मैं तो उससे कवर कर रहा हूँ कि साथ से इधर लगी हुई है, मैंने ही लेकर दिया है, फिर मेरे ही साथ इसकी है। तो कवर कर रहा हूँ। हाँ, वो देखो कर रहा है, बड़ा फास्ट सिस्टम है, ये बहुत अच्छा सिस्टम है, ठीक है, बड़ा नीट एंड क्लीन है। आपने क्या बताया? स्क्रीन इसका इतना बड़ा है। 60 GB की रैम है। किसने बोला? आपने कितनी GB की रैम बताई? 16 इधर इसमें 16 GB, वो पिछले में 20 था, हाँ, लेकिन उसमें और इश्यूज थे। अच्छा, अगर हरीम ऑनलाइन है और आप दोनों का आपके पास लैपटॉप्स वगैरह है कुछ, ओके, इसके लिए ना कम से कम 16 GB रैम तो आपके लैपटॉप में होनी चाहिए, ठीक है। 16 GB रैम होनी चाहिए। सी ड्राइव, अगर SSD ड्राइव लगाते हो तो बहुत फास्ट होगा, लेकिन अगर नॉर्मल भी है तो चल जाएगा। बाकी जनरेशन भी डिपेंड करता है। ग्राफिक्स कार्ड, स्टूडेंट्स को मैं इसलिए नहीं बोलता ना कि ग्राफिक्स कार्ड बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो जो भी मिला है बस एक्सेप्ट करो, ठीक है। खैर, आप एक मरतबा एनीडेस्क पे आके ना मुझसे अपना कंप्यूटर चेक करा लो। i5 है और 6th जनरेशन, ठीक है, बस काफ़ी है। 256 SSD है, हाँ सही है, बस बेहतरीन है। अब अगर उसमें ग्राफिक्स कार्ड है, उसमें लगा हुआ है। कौन सा वाला? नहीं, जो होता है i5 का, ओके, इंटेल वाला ही होगा, Intel वाला वही। ठीक है, बस ठीक है, काफ़ी है, वो काफ़ी है। रैम बस ज़्यादा होनी चाहिए। रैम थोड़ा सा, एक्चुअली एडोब प्रीमियर जो है ना, ये चूंकि रियल टाइम वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ना, तो ये थोड़ा सा डिमांडिंग है, आपसे हार्डवेयर ये थोड़ा सा वो करेगा। सीखने के लिए बेहतर है वही सिस्टम। हाँ बिल्कुल। इनको तो महंगा इसलिए लेना पड़ा था, एक ये है बहुत अमीर, ठीक है, इनके पास बहुत पैसे हैं, और दूसरी बात ये है कि इन्होंने ये अभी पढ़ भी रही है यूनिवर्सिटी में, तो आगे कम से कम 5-6 साल तो इन्होंने इसी सिस्टम को यूज़ करना है। तो फिर मैंने भी इनके पेरेंट्स को यही मशवरा दिया कि फिर यही वाला ले लो, क्योंकि ज़्यादा सस्ता लोगे फिर प्रॉब्लम होगी। आप लोगों का कंप्यूटर साइंस है ना, कंप्यूटर साइंस है ना, वो वही उसी चीज़ में आ रहा है इनका, फिर कोडिंग शोडिंग बहुत है। आप मेडिकल से थी तो उसमें मेडिकल से सीधा यही मैंने नहीं बनाती है, माउस
इस बात को? नहीं तो मैंने भी बना के और चीज समझ आती है एआई और रोबोटिक्स दूर दूर तक आने नहीं मिलती। तो कंप्यूटर साइंस आपको न्यू फील्ड हुआ? है ये। कहाँ अच्छा, न्यू फील्ड है? न्यू फील्ड नहीं रोबोटिक्स पुरानी फील्ड है लेकिन एआई तो न्यू है, वो तो बात नहीं। मैंने खुद लास्ट महीने में हमारे वो आए थे एक जापान से डॉक्टर अकीरा मुराता, उनसे हमने 5 दिन की वर्कशॉप्स ली है। बिलीव में कि उन्होंने हमारी आंखें खोल दी कि एआई में और नई नई क्या चीज़ें आई हैं। हम चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं ना, चैट जीपीटी का यूज़ उसने हमें जो करके बताया है ना, तो हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे हैं चैट सर जीपीटी। उससे तो लोग पूरा, मेरा दोस्त है उसको इधर ही जॉब करता है, बेल्जियम में करता है, उसको आर्टिकल्स मिले, उसने कहा 130 आर्टिकल्स मिलते हैं उसको फ्रीलांस में मिलती है, उसका सिर्फ टाइटल डालता है चैट जीपीटी में और सारा का सारा उसको ऐसे सारा कंटेंट उसको मिल वो तो- जाता है। एक बार प्रूफ रीडिंग करता है। हाँ, वो तो टेक्स्ट बेस हो गया ना। सपोज आप चैट जीपीटी को कहते हो कि मेरे लिए एक जापानी बूढ़ा आदमी बनाओ, ठीक है, वो एक बूढ़ा आदमी ड्रॉ कर देगा ना, अगर उसके साथ आपने डाली की वो ली हो सब्सक्रिप्शन। सारी वीडियो भी आ गई। मसला ये है कि अब उसको आप बोलो कि यार ये जो आपने बूढ़ा आदमी बनाया है, लेकिन वो फ्री वाले में नहीं बता रहे। हाँ सुने ना, अगर आपने हमें अभी भी वो अलाउ है ना, हमें तो प्रीमियम दिए गए थे ना। अगर आप उससे कहते हो कि यार यही बूढ़ा आदमी जो है वो कहीं पर बैठकर पानी पी रहा है, वो ये तो बना देगा कि वो बूढ़ा आदमी कहीं पर बैठकर पानी पी रहा होगा, लेकिन बूढ़े आदमी में प्रॉब्लम होगी, वो सेम एग्जैक्ट वही नहीं होगा। एक पाकिस्तानी सिंगर ने अपना कोई गाना भी बनाने की कोशिश की है उस पर, उसके कैरेक्टर्स भी सेम नहीं है, ठीक है। हम 400 लोग थे और मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया है, मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है कि हम एग्जैक्ट सेम ही बंदे को इधर आके बिठाए, क्योंकि चैट जीपीटी या कोई भी वो होता है वो हमें अलग अलग देता है, जब भी हम जनरेट करते हैं वो अलग अलग चीज़ें देता है। उस बंदे ने मुझसे एक्सक्यूज़ किया उस दिन, कहते हैं आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है लेकिन मुझे सिर्फ आज का दिन दो ताकि मैं खुद रिसर्च करूँ। ही वॉज अ डॉक्टर इन एआई, कहते हैं मैं खुद रिसर्च करता हूँ, कल मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। मैंने कहा ओके। अगले दिन उसने काफ़ी पूरी रात उसने रिसर्च की थी, सोया भी नहीं था, और मुझे पहले एक्सक्यूज़ किया और फिर मुझे वो तरीका बताया कि एग्जैक्ट सेम बंदा, उसी एग्जैक्ट सेम बंदे को उसने पानी के साथ भी बिठा दिया, उसको कहीं और भी लेगा, वो बंदे की फेस नहीं चेंज हो रही थी, इवन उसकी ड्रेसिंग चेंज कर दी, उसका हेयर स्टाइल चेंज कर दिया, लोकेशन चेंज, एग्जैक्टली सेम कॉपी। और उसका सिर्फ एक ही ऑप्शन था, हमें पता ही नहीं था, उसने रिसर्च करके हमें बता दिया। ठीक है, आप लोगों को भी मैं बता दूंगा किसी तरह। ओके, बता दूं। देखो एक होता है ना, जब भी आप किसी भी वेबसाइट पर, स्पेशली एआई की जो जनरेशन होते हैं, ये मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूँ ना कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स को नहीं पता। इसमें होता है सीड नंबर, ठीक है, हर एक साइट का सीड नंबर होता है, हर एक एआई टूल का जो इमेज जनरेट करता है। जब आप जनरेशन करते हो ना उसी ऑब्जेक्ट पे दोबारा, तो आपने लिखना है यूजिंग सेम सीड और वो सीड नंबर डालना होता है, वो फिर एग्जैक्टली सेम कॉपी। वो जो जिस बंदे ने गाना बनाया है ना, वो जो आजकल यूट्यूब पे बहुत फेमस भी है, एआई में उसने अपनी इमेज जनरेट, उसमें भी काफ़ी डिफरेंस है, एक इमेज ऐसा है दूसरा दूसरी तरफ। उसमें अगर वो सीड नंबर डालते ना, सारा सॉन्ग उसका सेम कैरेक्टर का, ठीक है। मैं भी बड़े सख्त क्वेश्चन करता हूँ जब मैं कुछ सीखता हूँ। ये देखो वो एनालाइजेशन आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये पहला इस तरह का फिश है, मैं जाता हूँ तो यहाँ पर देखो ये दूसरा क्लिप है, तो उसने खुद ही कट किया हुआ है। आगे जाता हूँ, एक और क्लिप है, आगे जाता हूँ, जितने डिफरेंट क्लिप्स है उसने खुद ही कट किए हुए हैं, ठीक है। मैं आगे जाता हूँ, ये देखो एक और फिश, उसका दूसरा, ये आपकी रफ कटिंग उसने की है, ठीक है। अब देखो जहां जहां पर बातें हुई है और हमारा कैमरा एंगल चेंज है, वहां पर इसने कट किया, तो इसको हम सीन एडिट करते हैं, ठीक है। दैट्स इनफ। अभी 2-3 चीजें और भी रहती हैं लेकिन बस, ठीक है। मुझे पता है वो दोनों पागल हो रहे हैं, वो बनाते हैं ठीक है। ओके, हाँ, जो भी व्लॉगर बनाते हैं इस तरह, मतलब कुछ करते हैं। नहीं, वीलॉगिंग का जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है।
ओके, हमारे साथ इस वक्त जो ऑनलाइन है वो मेरे ख्याल से चली भी गई। ओके, अब आपने जाके अपने आई से चेक करवानी है। इस